गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सो लास्ट वाले लेसन में हमने ये पढ़ा था कि डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज भी मैंने दी थी आपको, आई होप आपने करी होंगी। अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक में जिसका नाम है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो इक्विवेलेंट डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इसमें ही लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स को किस किस को बोला जाता है, एंड हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स, एंड डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या उनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, ये सब चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। सो फर्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इक्विवेलेंट डेसिमल्स होते कौन कौन है। तो उन पेयर ऑफ डेसिमल्स, उन दो डेसिमल्स को इक्विवेलेंट बोला जाएगा जो सेम अमाउंट, मतलब कि जो सेम नंबर हमें दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, 0.7 एंड 0.70 एंड 0.700। सपोज ये तीन नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या नंबर आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे इसमें एक चीज़ है कि 0.7 के बाद 7 के बाद यहाँ पे एक ज़ीरो लगा है, यहाँ पे 7 के बाद 2 ज़ीरो लगे हैं। ऐसे अगर मैं और नंबर करूँगी तो ज़ीरो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 0.7 को हम कैसे लिखेंगे। 0.7 को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो इस पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 10 आएगा, ठीक है। ये वाला जो नंबर है वो 70, तो क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगे हैं तो 2 ज़ीरो आएंगे। ऐसे ही 700 में कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। नाउ हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो ये 0 से 0 तो यहाँ कट गया। तो देखिए, अगर आप देखेंगे ये भी 7/10 आ रहा है, तो ये तो 7/10 है ही, ये भी सिंप्लीफाई करके 7/10 आ रहा है। और अब इसको देख लेते हैं, ये इससे कटा, ये इससे कटा, और ये भी 7/10 आ रहा है। तो इससे आपको एक बात तो पता चलती है कि कोई भी डेसिमल हो, इफ़ यू विल राइट zeros to the right hand side of a decimal number, the value does not change। तो आप किसी भी डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड में ज़ीरो लगाते रहेंगे तो उस नंबर की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, और उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 1.8 एंड दूसरा नंबर है 1.80। अगर आप देख रहे होगे राइट हैंड साइड में ज़ीरो बढ़ते जा रहे हैं, 110 बढ़ रहे हैं, हाँ। और पॉइंट वहीं का वहीं है, पॉइंट को हम नहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ हम इसके आगे आगे ज़ीरो बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 1.8, अब 2 ज़ीरोज़ कर दिए, 1.8 3 ज़ीरोज़, 1.8 4 ज़ीरोज़। तो ये जो नंबर है 1.8, 1.80, 1.800, 1.8000 एंड दिस नंबर, दीज ऑल आर, व्हाट आर दे, दीज आर इक्विवेलेंट नंबर्स। ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम नंबर आएगा। वो क्या होगा नंबर, 1.8। सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब हम आ जाते हैं लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो टू और टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, एक होते हैं लाइक डेसिमल्स और एक होते हैं अनलाइक डेसिमल्स। सो डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर सपोज करिए आपके पास नंबर्स हैं 4.8, 1.9, 3.1, 0.7, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट है, वो उसकी जो प्लेस है, उसकी जो जगह है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 डिजिट्स के बाद आ रहा है, 1 डिजिट के बाद आ रहा है, 1 डिजिट के बाद आ रहा है, 1 डिजिट के बाद आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स। इसमें आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज वी हैव 270.008, 0.431 एंड 1.105। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं,
क्या चेक करा आपने? डेसिमल पॉइंट, जो पॉइंट है वो उसको चेक किया कि उसकी प्लेस कहीं बदली तो नहीं। यहाँ पर भी 3 डिजिट्स के बाद आई है, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स के बाद आई है, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स के बाद आई है। दैट मीन्स दीज आर लाइक डेसिमल्स। अब हम आ जाते हैं अनलाइक डेसिमल्स में। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, लाइक डेसिमल का उल्टा होगा अनलाइक डेसिमल। दैट मीन्स वो नंबर जिसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा वो अलग अलग प्लेसेस में होगा। सपोज वी हैव नंबर्स, आप देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोज वी हैव नंबर 1.2, 4.03, 0.895। अब यहाँ जो नंबर्स हैं देखिए, इनमें डेसिमल पॉइंट की जगह चेंज हुई है। ये 1.1 डिजिट के बाद था, ये 2 डिजिट के बाद है, ये 3 डिजिट के बाद। तो दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। इसमें भी अगर आप एग्जांपल लोगे तो 4.8, 0.431, ये दोनों भी क्या हैं? अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। नाउ वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट लाइक डेसिमल, जो लाइक डेसिमल होते हैं वो हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस में? सॉरी, अनलाइक डेसिमल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक डेसिमल्स। तो कन्वर्जन सीखना है हमें अनलाइक डेसिमल का लाइक डेसिमल में। तो कन्वर्जन सीख लेते हैं अनलाइक का लाइक में। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 2 नंबर्स, 6.8 एक अनलाइक नंबर है और इसके साथ का पेयर है 7.83। अब हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है? लाइक में। मतलब कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनके डेसिमल पॉइंट की प्लेस सेम हो। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं अनलाइक को लाइक में, तो हम जो नंबर्स हैं अनलाइक डिजिट्स हैं उनको हम उनके इक्विवेलेंट डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। सपोज अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट होता है कोई नंबर। आप उसके राइट हैंड साइड में 0 बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती और वो इक्विवेलेंट नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 6.8 को अगर आप लिख दोगे 6.80, क्यों लिखा हमने 6.80? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, जो डेसिमल पॉइंट था उसकी वैल्यू हमें 2 नंबर्स के बाद ही चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद है। तो now 7.83 and 6.80, these are now, what are these? These are now like decimals। क्यों? क्योंकि इनमें जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है वो सेम जगह पे है। ठीक है, तो आपने क्या किया इसमें? आपने किया whenever you convert unlike decimals to like decimals, you have to find their equivalent decimals। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 3 नंबर्स, 5.9, 3.66 एंड 7.1152। अब देखेंगे आप यहाँ पे ये 3 नंबर्स है, हमें इन तीनों नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर से पहले एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद एक पॉइंट है और यहाँ पे 4 नंबर्स के 1 2 3 4 नंबर्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद एक पॉइंट है। तो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नंबर बड़ा है, क्यों? ये पॉइंट जो है ये 4 डिजिट के बाद लगा है, ये 2 डिजिट के बाद, ये 1 डिजिट के बाद। तो जो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है हम उस नंबर को लेकर के बाकी के इक्विवेलेंट नंबर्स ढूंढेंगे। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है, जो डेसिमल पॉइंट है, ये ज़्यादा नंबर्स के बाद आया है। नाउ हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने डिजिट्स के बाद आया है पॉइंट, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 4 डिजिट्स के बाद आना चाहिए। आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन पीछे से आप क्या लगा देंगे? 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। जब आप लगा देंगे 2 ज़ीरोज़ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आया। तो यहाँ पे ये दोनों लाइक डेसिमल्स बन चुके हैं। अब हम इस नंबर पे आ जाएंगे तो लिखेंगे आप इसको ऐसे ही 5.9। अब हमें चाहिए 4 डिजिट्स, तो 1 डिजिट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 डिजिट और डालेंगे 1 2 3। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। सो दिस इज द वे वी कन्वर्ट अ unlike decimal into like decimal। जो क्विक असेसमेंट है ये पेज नंबर 113 में। these 2 क्वेश्चंस आप ये खुद करेंगे।
इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको बुक में ही कर लीजिएगा लेकिन खुद से करिएगा, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक में जिसका नाम है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल। तो हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे और उनको ऑर्डर मतलब उनको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इनमें लिखना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम दो डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कंपेयर करते हैं, नॉट कन्वर्ट, जब भी हम 2 या 3 डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, उसमें आप क्या करते हैं, जिन नंबर्स को आपको कंपेयर करना है आप उनको किस में कन्वर्ट करते हो, लाइक डेसिमल में। क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता होगा अगर वो अनलाइक होंगे ज़्यादा, अगर लाइक डेसिमल मिल जाएंगे आपको तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अनलाइक होंगे तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, जो हमने यहाँ पे सीखा था कि कैसे अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना होता, बस अपने राइट हैंड साइड में 0 बढ़ा देना होता है, उतना ही जितना वो जो नंबर है, जो डेसिमल पॉइंट है, उसका जो प्लेस है, जो जगह है, वो वैसी की वैसी हमें मिल जाए। तो सबसे पहला स्टेप है कि अनलाइक नंबर्स हैं उनको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आ जाते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स, द नंबर विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट्स इज ग्रेटर। अब जब नंबर होता है, कोई भी डेसिमल नंबर होता है, सपोज वी हैव डेसिमल नंबर 4.28 और जो यहाँ पे है 5.68, 9.10, तो आप क्या करोगे, जो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, इन नंबर्स को आप कंपेयर कर लोगे और जो नंबर बड़ा है, इसका मतलब है कि जो नंबर बड़ा है वो पहले आएगा, ठीक है। तो जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा होगी वो पहले आएगा। तो आपको ये भी चेक करना है इसके बाद कि जो होल नंबर है, मतलब कि जो कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, मैं राइट हैंड साइड की बात नहीं कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, वो कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में है, इफ द होल नंबर पार्ट्स आर द सेम कंपेयर द 10th digit, the decimal number having greater 10th digit names a greater number। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको ऐसे डेसिमल नंबर्स मिल जाएं जिसमें जो वंस की वैल्यू है, जो आपका नंबर है, जैसे सपोज वी हैव 2 नंबर्स हियर, 21.8 एंड 11.8, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट से जो नंबर है, जो ये वाला नंबर है पॉइंट के जस्ट जो लेफ्ट में है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। जब ये अब हम ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, जो 10th प्लेस पर है, मतलब ये 1 है तो 10th पे कौन सा है, 1 है, 10th पे कौन कौन से नंबर है, 1 है एंड यहाँ पे 2 है। तो अब आप इनको कंपेयर करोगे, सो 2 और 1 में से कौन बड़ा होता है, 2, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि 21.8 इससे ज़्यादा बड़ा है। ऐसे जब हम स्टेप नंबर 4 में सेम वही चीज़ है कि जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे और अगर आपके 1s और 10s जो हैं वो इक्वल हैं तो आप क्या करते रहोगे, उनके बगल वाले प्लेस वैल्यू के नंबर्स चेक करते रहोगे। जैसे वी हैव 432.1 एंड वी हैव 132.1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 32 जो नंबर है वो 32 सेम है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, अब 1s और 10s तो दोनों सेम ही है इस नंबर के, पॉइंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स हैं, तो आप जो हंड्रेड्स पे होगा उसको चेक करोगे। तो हंड्रेड्स पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और 4 बड़ा है 1 से, दैट डेफिनेटली मीन्स 432.1 इज बिगर देन 132.1। तो इस तरीके से कंपेयर करना होगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास 3.612 एंड 3.621। हमें इनको कंपेयर करना है, हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज़ बिगर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर्स जो हैं ये लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 के बाद पॉइंट आया है, यहाँ भी 1 2 3 के बाद पॉइंट आया है, तो दैट डेफिनेटली मीन्स दैट दीज डेसिमल्स आर लाइक डेसिमल्स। तो हमें पहला जो स्टेप था कि हमें कन्वर्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी विल सी,
वी विल सी द नंबर्स ऑन दी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो है नंबर दिखेंगे। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम इसमें नहीं पता लगा सकते ये नंबर देख करके कि ये कौन सा नंबर बड़ा है। नाउ हम पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 भी सेम है कि नहीं है, 6 भी सेम है। यहाँ पे जो है ये 1 यहाँ पे है और ये 2 है, ठीक है। अब जो 6 के बाद का जो नंबर है ये 1 यहाँ है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है 1 और 2 में से? 2 बड़ा है। तो दैट मीन्स दैट 3.621 इज बिगर देन 3.612, क्योंकि हमें ये नंबर यहाँ पे जो पहला नंबर था पॉइंट के बाद वाला, सेकंड जो नंबर हमने देखा था जो हम बोलते हैं 100th वैल्यू वाला, 100th प्लेस वाला, वो बड़ा है, 2 इज बिगर देन 1, तो दैट मीन्स 3.621 इज बिगर देन 3.612। सो दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें आपके। सपोज वी हैव नंबर 7.8 and 7, suppose we have 7.9। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड में साइड नंबर है वो क्या है। तो ये पॉइंट में क्या नंबर है 7, तो यहाँ भी 7 है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जो टेंस वाले में देखेंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 0 है, मतलब 67 बड़ा है 7.8, तो सीधे आप लिख दोगे 67.9 इज बिगर देन 7.8, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 13.2 एंड द अदर नंबर इज 1.328। अब आपके पास, अब आप देखोगे ये जो नंबर्स हैं, सबसे पहले आप चेक करोगे कि लाइक है कि नहीं है। ये जो डेसिमल्स हैं ये लाइक डेसिमल्स हैं कि लाइक डेसिमल्स नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाए, तो ये लाइक डेसिमल्स नहीं है, तो आप इनको कन्वर्ट करोगे। तो पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट वाला ये वाला जो नंबर है जो ज़्यादा डिजिट्स के बाद है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम इस नंबर को इसके लाइक बना देंगे। क्या जोड़ करके? राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरोज़ जोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमें 2 डिजिट और लगाना है। अब नाउ दीज 2 नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स। फिर आप देखोगे जो पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा है या छोटा है? तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 13 है, सो ऑब्वियसली 13 इज बिगर देन 1, तो आप सीधे लिख दोगे 13.2 इज बिगर देन 1.328। सो दिस इज द वे वी कंपेयर डेसिमल्स, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डरिंग डेसिमल्स। ऑर्डरिंग मतलब आपको या तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने होंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे, या तो आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव डेसिमल नंबर्स 21.012, 21.002 एंड 24.102। आपको ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनको किस ऑर्डर में लिखना है? आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो आपको पहले पता लगाना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़े हैं, कौन सा नंबर छोटे हैं। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आप पॉइंट चेक करोगे, सारे जो पॉइंट्स हैं, डेसिमल पॉइंट्स हैं, वो 3 डिजिट के बाद ही लगे हैं, सो दैट मीन्स दीज 3 नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब आप देखोगे जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, वो देखो, ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? राइट, इनमें से सबसे बड़ा है 24.102। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। अब बचे ये 2 नंबर। अब इन दोनों नंबरों के पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर है 21. तो अभी तो हम नहीं पता लगा सकते कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर को चेक करेंगे, ओके। सो दिस इज 0, ओके। इस नंबर में आ जाइए आप, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, इस पॉइंट के बाद भी यहाँ 0 है, तो सेम है, ठीक है।
अब इसके आगे वाला नंबर में आ जाइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। नाउ 1 इज़ बिगर देन 0, तो डेफिनेटली मीन्स कि ये बड़ा है किससे, इससे। तो पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये है। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे छोटा नंबर कौन सा, उससे छोटा नंबर ये है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है। अब आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो दैट मीन्स यू विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट, so 21.002, then 21.012 and then 24.102. so these आपने कैसे करा है, these are increasing order हैं ये। तो सबसे पहला नंबर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके पास ये 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4। आपको इनको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो 4 नंबर्स हैं वो लाइक डेसिमल्स हैं कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है वो हर जगह अलग अलग जगहों पर आया है। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आया है, यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे 3 के बाद। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबको लाइक डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आया है, सबसे मैक्सिमम 3 डिजिट के बाद आया है। तो ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे के ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि हमें इनको चेंज नहीं करना है। बाकी के जो नंबर्स हैं हमें उनको इनके जैसा इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है, लाइक बनाना है, सॉरी। तो ये जो नंबर है ये आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिखोगे 47.12। अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद चाहिए तो बस एक पीछे से 0 लगा दिया, ठीक है। ऐसे इसमें किया 42.71, 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है, 1 डिजिट मतलब 1 0 और लगा दिया। जितने 0 आप पीछे लगाओगे उससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब आपके पास 4 नंबर है जिसमें आपका सारे के सारे लाइक डेसिमल्स हैं। नाउ अब आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट के सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखोगे, ये तो 4 है, ठीक है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 42 है, और यहाँ पे 4 है। तो आप उससे बिल्कुल पहले ही समझ जाओगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, 47 ऑब्वियसली। तो 47 सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया जो सबसे पहले आएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 47.120। हमें पता है ये सबसे पहले आएगा नंबर। उसके बाद और उससे छोटा कौन सा है, उसके बाद 42। अगर आप पॉइंट के बाद देखोगे यहाँ पे 42 है, यहाँ 4 है, तो 42 ही है, तो इससे छोटा है 42.710। अब हमें पता चल गया ये 2 नंबर तो इस तरीके से आएंगे ही। डिसेंडिंग ऑर्डर है इसलिए हमने सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा है, फिर उससे छोटा, हम फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा लिखेंगे। अब हमारे पास ये 2 नंबर्स बचते हैं जो कि है 4.712 एंड 4.271। अब इसमें आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर तो सेम है, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है इसको कंपेयर करने में। तो हम इस डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है 7 है, और पॉइंट के बाद पहला नंबर 2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 7 नंबर बड़ा है। तो डेफिनेटली मीन्स कि दिस नंबर इज़ बिगर देन दिस नंबर। तो इसके बाद आपको पता चल गया कि आपको जो तीसरा नंबर लिखना है वो लिखना है 4.712, एंड जो लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 4.271। सो दिस इज़ द वे वी arrange decimal numbers in ascending as well as descending orders। आपको पता है सबसे पहले आपको नंबर को कंपेयर करना है, देखना है कि वो लाइक है कि अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं। अगर वो अनलाइक है आप उनको लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग डेसिमल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर कंपेयर करोगे सबसे पहले। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर पहला बड़ा है। उसके बाद अगर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर इक्वल हैं, जैसे कि ये जो 2 नंबर्स हमें यहाँ पे मिले थे, ये 4 4 इक्वल है यहाँ पे, तो हम पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो बड़ा होगा वो नंबर पूरा बड़ा होगा। जैसे 0.7 है, यहाँ 0.2 था, तो 7 बड़ा है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। सो दिस इज द वे वी डू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आज के हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका होमवर्क है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं
तो आपको सबसे पहले जितना भी टॉपिक्स हैं उनको आपको रीड करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको खुद बिना देखे हुए रफ कॉपी में करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हर एक पेज में देखिएगा। पेज नंबर 113 में देखिएगा, पेज नंबर 114 में काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप अपनी रफ कॉपी में करें। क्विक असेसमेंट भी आपको करना है, ठीक है। जो क्विक असेसमेंट है ये भी आपको करना है, या अपनी बुक में ही कर लीजिएगा। इन सर्कल द लार्जर नंबर, आपको इनको नंबर्स को कंपेयर करके उनमें जो बड़ा नंबर है उनको सर्कल करना है। ऐसे यहाँ पे स्मॉलर डेसिमल को सर्कल करना है। तो क्विक असेसमेंट ये वाला आपका होमवर्क है। एंड क्विक असेसमेंट, ये जो पेज नंबर 113 114 में जो क्विक असेसमेंट है ये आपको करने हैं बुक में ही, लेकिन जो एग्जाम्पल्स होंगे वो अपनी रफ कॉपी में ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक फिनिश हो चुका है। कल हमें सीखना है हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड ऐड डेसिमल नंबर्स, वो हम कल सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इससे एक्सरसाइज है जो हम कल करेंगे, तो उसके बाद ये टॉपिक शुरू हो पाएगा। सो वील सी यू टुमारो। डू योर होमवर्क प्रॉपरली एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।